दुनिया में खुद से हारने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता और खुद को कभी भी ना हारा हुआ मानने वाला इंसान को कोई भी दुनिया का पर्सन हरा नहीं सकता। तुम हर वो एक काम कर सकते हो जिसे दुनिया कहती कि इसे तुम नहीं कर सकते, और तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक खुद से हार ना मान लो। एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के लिए लेके आया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रताप आप सभी के लिए इस स्टोरी के माध्यम से अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हम अपने ज़िंदगी की हर वो चीज़ें कर सकते हैं जिसे हम सोच सकते हैं, और इवन जिसे हम हमारी सोच के जो चीज़ें बाहर है उसे भी हम कर सकते हैं। ये स्टोरी एक बाप और बेटे की है जिसे उसके पापा ने कभी हार ना मानना सिखाया था, और वो कैसे उसने उस चीज़ को भी मुमकिन कर दिखाया, पॉसिबल कर दिखाया, जिसे दुनिया कहती नहीं, अब इसके आगे नहीं किया जा सकता। तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस स्टोरी में एक पिता अपने पुत्र को एक छोटी सी टी शर्ट, जो कि मार्केट में लगभग 100 रुपीज़ या 150 अप्रॉक्स 100 रुपये हम मानते हैं कि आती है, खरीद के लाता है और उसे देता है, बेटा इसे लेके जाओ और मार्केट में 200 रुपये की बेच के आओ। क्योंकि उसके संस्कार ऐसे थे कि उसने ये नहीं सिखाया था कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है पापा। तो उसने कहा ठीक है पापा, मैं करूँगा। टी शर्ट को बाकायदा अच्छे से पैक किया, मार्केट लेके गया। बहुत मेहनत के बाद उस 100 रुपए की टी शर्ट को 200 रुपए की बेच के शाम को वापस लौटा, और उसने कहा पापा मैंने कर दिखाया। पापा बोले ठीक है। अगले दिन फिर सेम टी शर्ट 100 रुपए की फिर एक टी शर्ट खरीद के लेके आए, वही जो 100 रुपए की पहले खरीद के लाए थे। बोले बेटा अब की बार एक काम करो, इसे 200 का बेचे थे 400 रुपए का बेच के लाओ। अब बेटा थोड़ा डाउट में आया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नहीं पापा मैं इसे नहीं कर सकता, कुछ आइडिया लगाऊंगा तो हो जाएगा, दोस्तों की हेल्प लूंगा, कुछ कुछ तो होगा, इसीलिए तो पापा ने कहा है। और ऐसा है नहीं कि क्यों नहीं बिकेगा, कुछ आइडिया लगाऊंगा बिक ही जाएगा। उसने उस टी शर्ट को लिया, बाकायदा धुला, प्रेस किया, एक अच्छी सी पॉलीथीन में रखा, लेकिन कुछ सोचने के बाद वापस चला आया। मार्केट गया, 20 रुपए का टॉम एंड जेरी का लोगो लिया, उस टी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया, और उस टी शर्ट को ओपन करके एक बड़े से विद्यालय के गेट के सामने जाके खड़ा हो गया। जब विद्यालय की छुट्टी हुई, छोटे छोटे बच्चों ने उस टी शर्ट को देखा, तो होता क्या, विद्यालयों के बच्चे उनके पेरेंट्स रिसीव करने आते हैं, तो अगर कोई चीज़ बच्चा देख ले, पसंद कर ले, तो 400 के लिए पेरेंट्स मना नहीं करते, ठीक है ले लो, कौन सा। अगर भाई बच्चा इतने बड़ी विद्यालयों में पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि बच्चे की खुशी के लिए पेरेंट्स नहीं करेंगे। टॉम एंड जेरी का लोगो देखा, कई सारे बच्चों ने कहा नहीं मैं लूँगा मैं लूँगा। इवन बेचते बेचते 500 रुपये में वो टी शर्ट उसकी बिक गई, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसकी थी 100 रुपीज़। ठीक है, बेटा उस टी शर्ट के पैसे को लेके शाम को घर आया, पापा मैंने आपका टारगेट पूरा कर दिया। बोले ठीक, कॉन्ग्रेट्स बेटा, बहुत अच्छा, तुमने कर दिखाया। अगले दिन फिर सेम थिंग्स, 100 रुपीज़ की टी शर्ट, सेम टारगेट, बेटा इसको डबल अमाउंट में बेच के आप फिर से दिखाओ। अब बेटा मना करे तो करे कैसे, लेकिन उसका दिमाग कि नहीं मैं मना नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन पापा की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं था कि आज ही बेचना है। बेचारा एक दिन तो सोचने में लगा दिया, 100 रुपये का 200 में तो चला गया ठीक है, 200 का 400 में भी चला गया ठीक है, मैंने 500 से इनकम कर ली, लेकिन 500 का 1000 रुपये मैं कैसे करूँगा। बहुत सोचने के बाद एक दो अपने फ्रेंड से सजेशन लिया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। फाइनली पूरा एक दिन उसे लग गया सिर्फ सोचने में। पेपर पढ़ रहा था, उसको पता चला कि कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर्स उसके सिटी में आ रहा है। इसने अपना मॉर्निंग में उठा, कपड़े पहने,
बस पकड़ी और टी शर्ट को लेके चला गया वहाँ पर जहाँ पे वो क्रिकेटर आया हुआ था। क्रिकेटर का अपना स्पीच थी, जो भी हुआ कंप्लीट हुआ। ये टी शर्ट को ओपनली लेके उस जगह पर चला गया, एकदम फ्रंट पे, जहाँ पे वो क्रिकेटर अपनी स्पीच को, अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा था। वहाँ से जैसे निकलने की कोशिश की, होता क्या, ऑटोग्राफ लिया जाता है। बड़े बड़े जितने भी बड़े बिजनेसमैन, बड़े कोई भी पॉलिटिक्स या जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, लोग उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। ऑटोग्राफ के लिए इसने टी शर्ट आगे कर दी और उस बड़े क्रिकेटर्स ने इसके टी शर्ट पे, उस 100 रुपीज़ की टी शर्ट पे अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में राइट कर दिया। और वहीं से शुरुआत हुई इसके डबल होने का तरीका। वहां से टी शर्ट को लेके बड़ी खुशी खुशी निकला, मार्केट में आया। उसका सिर्फ ये शब्द कि ये टी शर्ट इस क्रिकेटर की है, ये उसका ओरिजिनल ऑटोग्राफ दिया हुआ टी शर्ट है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ही समय में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 20, 25 लोग इकट्ठा हो गए उस टी शर्ट को देखने के लिए। कोई कह रहा मैं इस टी शर्ट को लूंगा, कोई कह रहा मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि उस बड़े पर्सन ने ऑटोग्राफ दे दिया था उस पे अपना। एंड उसकी, आप यकीन मानिए, उस टी शर्ट की बोली लगने लगी। और उस टी शर्ट की, जिसे उसके पापा ने 100 रुपए की टी शर्ट 1000 रुपए में बेचने के लिए कहा था, उस टी शर्ट की फाइनल कीमत बिकते बिकते 30,000 रुपीज में उसने सेल कर दिया। गैस, अगर आप कोई भी चीज अपने मन से सोच लेते हो कि मुझे करना है, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इफ़ यू थिंक यू कैन डू, अगर आप सोच सकते हो तो उसे कर सकते हो। अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है कि मैं इसे करूँगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। आइडिया अपने आप आपके दिमाग में आएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आप सभी के लिए। लाइफ में हर वो काम जिसे आप करना चाहते हो, करो। कभी भी उसके लिए नेगेटिव थॉट्स मत लाइएगा कि नहीं मैं इसे नहीं कर सकता। अगर आप सोच सकते हो तो कर सकते हो। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।